यह देखना, ये सारे कमलों की बताते हुए परमात्मा चले हैं। प्रथम कमल कहूं रे भाई, चार पंखड़ी तो ही बनाई, द्वितीय कमल ना भीतर होई, 60 पंखड़ी उसकी है। ऐसे ऐसे बताते आगे यहाँ पर। फिर क्या बता है, 8वें कमल 10 पंखड़ी कहिए, 8वां हो गया। अब आगे क्या बताया है, प्रकाश से 9वें कमल की अवगत वाणी, अंत पंखड़ी ताकर प्राणी, तामे पूर्ण ब्रह्म अखंडा, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष रहता, निस्वासर धरणी नहीं चंदा, एक नाम सत्य है बानी, ताही नाम सृष्टि उत्पानी। और उसमें नारी और पुरुष रहते हैं वहां पर सतलोक में। ये देखिए 112 पृष्ठ पे, 112 पृष्ठ कबीर वाणी। उनकी छाया सबको भाई, तौन छाया घट सभी समाई, दो स्वरूप आज सैदानी, दो स्वरूप काया बंधानी, तीसरा रूप रहित है आपे, भेद लखो तेही गुरु प्रतापे, तेही प्रतिमा दो है भाई, एक नारी एक पुरुष कहाई, जिसका भेद कहो समझाई, एक नाद एक बुंद कहाई। यह सारा कुछ दे रखा परमात्मा ने। श्री मधु परमहंस जी 8वें कमल को अंतिम कमल और अपनी अंतिम उपलब्धि मानता है, जबकि कबीर सागर के अंदर 9वें कमल के अंदर वो परम अक्षर ब्रह्म यानी अमर पुरुष बताया है, पूर्ण ब्रह्म बताया है। तो इसको कख नहीं पता, ये सदग्रंथों को पढ़ भी ढंग से नहीं सका, तो काहे का सतगुरु ये। स्वामी जी, शरीर में कितने द्वार हैं? 9 द्वार संसार सब, 10वां योगी तार, 11 खिड़की बनी जानत संसदान। 9 द्वार तो इस शरीर के अंदर प्रकट हैं, 2 मलमूत्र के द्वार, तीसरा मुख, 2 नासिका के द्वार, 2 आंखों के द्वार, 2 कान, ये 9 द्वार हुए। 10वां द्वार सुषुम्ना के अंदर हैं, 10 द्वार हैं, लेकिन कबीर योगी 10वें द्वार तक की बात कर रहे हैं, लेकिन कबीर साहब ने 11वां द्वार बोला। 9 द्वार संसार सब, 10वां योगी तार, 11 खिड़की बनी जानत संसदान। 11वां द्वार कहाँ पे है? 11वां द्वार ऐसा है, वो अवस्थित नहीं है, उसकी वो तो एक स्थिति है, वो चेतना के अंदर है, सुरती के अंदर है, और वो मूल कंसंट्रेशन से उसकी अनुभूति होती है। वो स्थित नहीं है, जैसे नाक हमारे फेस में अग्रभाग पर स्थित है, जैसे मुंह हमारा इस साइड में है, कान हमारे यहाँ पर है, इस तरह 10वां द्वार एक अवस्था है और 11वां द्वार एक अवस्था है, वो स्थिति नहीं है। तीसरी बात कह रहे हैं भाई, 11वां दरवाजा है, तुम 10वें में नहीं उलझे रहो। 10वें द्वार का भेद संतों ने बोला क्या? 10वें द्वार का भेद तो योगा वशिष्ठ महारामायण में भी है। 11वां दरवाजा है, वाजिबा। मैं 11वें की बात करने लगा तो एक महात्मा जी ने कहा 12वां दरवाजे का भेद देता हूं, नेले पर जला लगा लेते हैं। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई। इससे पहले आप कई महात्माओं की बात सुन रहे होंगे, 11वें का भेद कोई भी नहीं बोला। मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, 11वां दरवाजा है। 9 द्वारे संसार सब, 10वां योगी तार, 11 खिड़की बनी जानत संत जान। मुझे एक माता ने आकर कहा कि एक महाराज जी कह रहे थे कि 12वें दरवाजे का भेद बता रहा हूं। मैंने कहा फिर बताया? बोला नहीं, वो सिर्फ यूं कहते जा रहा था, अंदर में ही है, अंदर में ही है, अंदर में ही है। ये बड़ा एक झंझट है, एक तो लीला झंझट है, एक अंदर में है सब कुछ, ये झंझट है। ये 2 शब्द बड़े झंझटी है, इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए अच्छी तरह से। आज हम सभ्य समाज में बिल्कुल, मीडिया भी काफी जागरूक है। तो साहब ने 11वें दरवाजे का रहस्य बोला, अपनी वाणियों में कहा, मैंने इसका उल्लेख किया है। शायद कह रहे हैं 9 द्वारे संसार सब, पूरी दुनिया 9 द्वारों तक उलझी है। 10वां योगी सार, योगियों ने सार 10वें को मान लिया। 11 खिड़की बनी भाई, 11वां भी दरवाजा, ये जानत संत सुजान। हम तो दावे से 11वें की बात कर रहे हैं, पहले किसी ने कही नहीं, हम 11वें का ही रहस्य दे रहे हैं। एक महापुरुष के पास बहुत चेतन सुरती है, बस वो कमाल कर देता है, उससे सूरत संग आयो संसार, वो नाम ही सुरती से दिया जाता है। जबान का विषय नहीं है, कहा न जाए, लिखा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाए, आपको परम चेतन कर देता है। काट पलट हंसा कर देना, ये ताकत गुरु पल में कर देता है। शायद करें सात दीप प्रति परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरम। कह रहे वो शब्द जब तक सच्चा शब्द नहीं मिलेगा, जीव संसार से पार नहीं होने वाला है। यहां भी भ्रम है, 5 चीजों में वहम है समाज में, भक्ति क्षेत्र में। कोटि नाम संसार में
तिनते मुक्ति न होए, मूल नाम ये गुप्त है, जाने बिरला कोय, वो नाम ये नहीं है। साहब कह रहे हैं जिस नाम की बात, वो सो तो शब्द विदेह लिखने पढ़ने में नहीं आ जाता, अकह शब्द कहा नहीं जा सकता। नाम नाम सब जगत दफाना, आदि नाम कोई बिरला जाना। सात अधीप प्रति परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न बोले। सार शब्द दुनिया सार शब्द बोल रही है। एक आदमी से मैंने बोला भाई कौन सी भक्ति करते हो, बोला सार शब्द की। मैं बोला सार शब्द क्या है, बोला गुरुजी ने बोला बोलना नहीं। मैं बोला वाह भाई वाह मेरे भाई, बोले लग रहे हो। साहब से तो वाणी में कह रहे सार शब्द तो कहा न जाए, वो तो कहा ही नहीं जा सकता। तुमने किसी और चीज को गलती से सार शब्द मान लिया। देखा देखी सब करें, बोल भाई प्रभु नाम वाली बात है। ये नाम लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। गुरु सजीवन नाम बताए, ताकि बल हंसा कर दे। वो तो चेतन ताकत है, ये चेतन ताकत है, इसलिए नाम में भी भेद है। पांचवा रहस्य साहब अपनी वाणी में बोल रहे हैं, सदगुरु पार कर देगा। एक बार कोई महात्मा कहा कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं गुरु पार कर देगा, हम तो कह रहे हैं फलानी चीज का जाप करो आप पार हो जाएंगे। मुझे नहीं समझ में आएगा आ रहा है गुरु कैसे पार करेगा। मेरा ये उत्तर है, ये फार्मूला बड़ा बारीक है, अभी तक इस फार्मूले को टच नहीं कर पाए हैं। सदगुरु पार कर देगा, हम ये पांचवी बात बोल रहे हैं। ये सब साधन से ना हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई, बिन सदगुरु पावे नहीं कोटिन करे उपाय। श्री मधु परमहंस जी छाती पीटते हैं कि मुझे ग्यारहवें द्वार का ज्ञान है। आज तक किसी ने 11वां द्वार नहीं बताया। 11वां द्वार तो जो नास्तिक अभिलाष दास पारखी बताता है, सुन उसके प्रवचन। ये बात बनाता है अपने आप को सबसे सुपीरियर सिद्ध करने की, कख पता नहीं मधु परमहंस को। स्वामी जी शरीर में कितने द्वार हैं? 9 द्वार जो प्रसिद्ध है, 9 द्वार है। कोई 10 का, तो कबीर साहब ने 10 ज्यादा कहा है। और 9 द्वार। स्वामी जी ये 9 द्वार कहाँ कहाँ हैं? 2 आंखें और नाक के 2 छेद और 2 कान, 6 हो गए। मुख 7, टट्टी और पेशाब की जगह ये 9। और कपाल को हर में एक मानते तो 10, और पेट में जो नाभि है उसको मान लिए तो 11। उपनिषद में कहा गया है पूर्व में एकादश द्वार मजिष्यावक्र चेतसा, 11 दरवाजों का ये शरीर, और इसमें शुद्ध चेतन आत्मा निवास करता है। श्री मधु परमहंस जी 11वां दरवाजा बताता, 11वां दरवाजा, 11वां दरवाजा, सबसे बड़ी चीज मेरे पास है। इस दास के प्रवचन जी जागरण टीवी पर चल रहे हैं। उन प्रवचनों को इस मधु परमहंस की कोई शिष्य ने देखा, उसने इनको जाकर बताया कि जी एक संत 12वें दरवाजे की बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि उसने तो नैले पे दहला मार दिया कि कहीं उसके चेले भाग ना जावे 11वें वाले के पास, इसलिए 12वां द्वार बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है, 12वां द्वार नहीं है, 11वीं खिड़की, 11वीं खिड़की। ढोल पीट रहा है, देख प्रमाण के साथ 12 के 12 दरवाजे। अब आपको दिखाते हैं कि 12वें दरवाजे को पार करके 12वें दरवाजे में परमात्मा है। और श्री मधु परमहंस जी सभी और दरवाजों की तो सतिथि बताते हैं, 2 कान, 2 नाक, 2 आंख और मुख, और 10वां कहते सुषुम्ना में, और 11वां वो अवस्थित नहीं है, उसका कोई स्थान नहीं है, वो सुरती में है। बता खा के सुरती में, सुरती ने तो द्वार के अंदर से पार होना है, बोला उसका कोई अवस्था नहीं है। जैसे नाक तो सामने दिखा है, वो अवस्थित नहीं है, कुछ हो का किसी ने पता तो अवस्थित हो,
अब 12वें द्वार को पार करके हंस पार होगा। 11वां तो इस परब्रह्म के लोक में यानी अक्षर पुरुष के लोक तक सीमित है। 12वें में सतपुरुष के लोक में जाएगा। देखिएगा कबीर पंथी शब्दावली, ये है कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद्य भारत पथिक स्वामी श्री गुलानंद विहारी निर्मित मुद्रक एवं प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस खेमरा श्री कृष्णदास मुंबई। अब यहाँ देखें, अब इसके हम आपको 816 पृष्ठ पे ले चलते हैं। 816 पृष्ठ ये है कबीर पंथी शब्दावली 816 पृष्ठ पे। यह सारा कुछ बताते हुए अब नीचे आ जाते हैं। 10 दरवाजा प्रगट है, 10 दरवाजा तो प्रगट है और 4 कुलफ लगाए। कुलफ माने ताले, लॉक लग रहे 4 गेटों पे, 4 रस्तों पर। 2 दरवाजा उगड़े हंसा सच पाए। इन 10 से आगे ये 2 दरवाजे उघरे और है अलग से, तो तब हंसा सच पाए जब सतलोक में जाएगा। अब आदरणीय कबीर साहब की एक वाणी है कि एक पारख मूल एकोत्तर ग्रंथ है, उसे सुना रहा हूं आपको। सतनाम बजो मन मूर्ख, क्या जड़ जन्म गवाऊ हो। सतनाम सुमरो निस्वासर, सतनाम का दिन रात स्मरण करो और निष्दिन सुरत लगाओ हो। 12 दर ऊपर बसे मोरा बालम, तावा ध्यान लगाओ हो। इंगला पिंगला सुषमन सौदो ध्रुव मंडल उठ दाओ हो। लागी रहे सुरत की डोरी सुन में शहर बसाओ हो। तिरकुटी घाट जहां मेघ बरसे बिना बूंद झड़लाओ हो। और दामनी दरवे और दमनी चमके अजब रूप दर्शाओ हो। उस असली रूप को, अजब रूप को देखो। बंक नाल सट चक्कर भेदो और मूल मंत्र पाखो हो। बंक नाल सट चक्कर साधो और मूल मंत्र पढ़ रखो हो। इन कमलों से निकलने के 5 नाम हैं, आपको दिए जाते हैं। जो करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसमें पहले 5 कड़ियों में वही मंत्र है। फिर कहे मकर तार ऊपर निरखो, मकर तार के ऊपर निरखो। अर्ता पर गुड़ी उड़ाओ हो। 16 पत्री मंझे त्रिवेणी, आनंद हो के जागू हो। और कहे कबीर मिले गुरु पूरा, तब ये परिचय पाओ हो। अपनात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे सतलोक में, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को लेकर गए। तो उन्होंने परमात्मा का ऊपर परिचय देखा कि वही रूप ज्यों का त्यों। और सतलोक में भी यही परमात्मा कबीर जी जो नीचे आए थे गरीबदास जी को मिले थे। और ऐसे ही आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा सचखंड सतलोक लेकर गए थे। तब आदरणीय रामानंद जी साहब ने कहा था, 2 ठोड़ है एक तू भया एक से 2। और गरीबदास जी ने फिर वर्णन किया हुआ इन दोनों की वार्ता का। रामानंद कहे हम कारणे तुम आए हो मगजो। ऐसे दादू साहब जी को लेकर गए थे सतलोक में। उन्होंने जब देखा सतलोक में कबीर परमेश्वर सामने देखा और जिंदा महात्मा, तब कहा था जिन मोह को निज नाम दिया, सार नाम जिसने दिया, सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनार। फिर आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सृजनार, ये स्वयं परमात्मा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने फिर कहा है कि असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों नाम रह रे। 12 दरमद महल मठ बोरे बोर ना दे धरे रे। वो कैसे है 12वां द्वार, आपको दिखाते हैं। जैसे 10वां द्वार जो है वो सुषमना है, और सुषमना जाकर खुलती है तिरकुटी के अंदर। अब तिरकुटी से आगे फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। सामने वाले रास्ते पर ब्रह्मरंद्र कहते हैं, उस पर लोक लगा रखा काल ने, कोई नहीं जा सकता वहां से। फिर क्या बताया परमात्मा ने कि वो जो 10वें द्वार से आगे स्टार्ट होते हैं वो लोक हैं। इस काल ने 4 लोक लगा रखे हैं अपने ही लोक में। उसके बाद जो है 11वां दरवाजा परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होता है।
और 12वां दरवाजा जाके खुलता है सतलोक के अंदर। ये देखना, ये एक ब्रह्मांड है, इसके अंदर ये सब लोक है, नीचे के 7 लोक, ये नीचे के 7 लोक हैं, और ये सारे लोक विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, और ये स्वर्ग वगैरह ये सारे आ जाते हैं। ये गुप्त स्थान है, इस काल ने बना रखा। इसी ब्रह्मांड में परमात्मा कबीर जी का भी एक गुप्त स्थान है, जिनका इनको भी नहीं पता, इस काल को भी नहीं पता इस स्थान का। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस काल के, 21, ये समझो 21 ब्रह्मांड है। ये जो देखा था आपने, अब ये एक गेंद सी समझो, ये ऐसे 5 ब्रह्मांडों को एक ग्रुप बना रखा महाब्रह्मांड का। ये 20 हो गए, 21वां ये स्थान है इसका। तो इसने क्या कर रखा है कि यहां इसने, ये है 11वां दरवाजा, जो 21 ब्रह्मांड को पार करना होगा। यहां काल स्वयं रहता है, इसकी तपस्या है, यहां पर एक स्वयं रहता है, कोई निकल ना जाए इससे। अब ये रास्ता कहां खुलता है, 21 ब्रह्मांड का। ये काल के 21 ब्रह्मांड है, और एक ब्रह्मांड में ये आपको स्थिति दिखा दी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, और 21 ये सारे 96,000 बेग वाला, ये सारे। अब ये एक, ये सारा मिलाकर भी एक निरंजन का लोक कहलाता है, ये सारा 21 ब्रह्मांड का। अब ये स्थिति है कंप्लीट। ये 21 ब्रह्मांड तो काल के, ये वाले सत्पुरुष भी कहते हैं इसको, ये वाले। और ये है अक्षर पुरुष, यानी परब्रह्म अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड है, 7 शंख ब्रह्मांड ये। तो हमने अपने इस एक ब्रह्मांड से चलना, हमने तो काल नहीं जानने देता इससे बाहर बिल्कुल भी, ये एक ही ब्रह्मांड में रह लेता घुल मिलकर। फिर ये जो द्वार है, ये वाला, ये 11वां दरवाजा है। अब जैसे ये 21 ब्रह्मांड है, ये रास्ता है जो परब्रह्म के लोक में, अक्षर पुरुष के लोक में खुलता है, जो 7 शंख ब्रह्मांड है। ये 11वां दरवाजा है। ये 11वां दरवाजा यहां खुलता है परब्रह्म के लोक में। यहां देखना, ये अब कंप्लीट है। अब ये यहां एक गेट है, दरवाजा है, जो इसके लोक में खुलता है, परब्रह्म। ये पार ब्रह्म अलग होता है, परब्रह्म अलग है। पार ब्रह्म तो सतपुरुष है, सबके पार। पर माने इस ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, इस परब्रह्म, इसमें खुलता है। ये है 11वां दरवाजा। और ये है 12वां। यहां से जो 12वें दरवाजे में सतलोक में प्रवेश करते हैं, 12 मध्य महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। यहां सतपुरुष कबीर साहब अपने वास्तविक रूप में नर आकार में इस सतलोक में विराजमान। इससे ऊपर फिर अलख लोक, अगम लोक, और फिर ये अकैलोक। तो यहाँ क्या बताया है, ये 11वें द्वार पर छाती कूट रहा है, ये 12वें द्वार में जाकर पीछा छूटेगा। और सतनाम जाप करण का 2 अक्षर का, इसमें एक ओम मंत्र है, ये भी आपको धर्मदास जी ने यही नाम प्राप्त हुआ था। और एक सार नाम है, वो आज तक किसी को नहीं खोला, इस दास पर दया करी। अच्छा, ये क्या कहता है, कबीर साहब पर तो को जीव पार होया नहीं, अब ये मधु परमहंस पार करेगा। सब ने धू के शब्द है, ये दिखाता हूं आपको। अब कबीर साहब कहते हैं ये ऐसे व्यक्तियों के लिए कि ये पढ़ते भी हैं पुस्तकों को और समझ नहीं पाते, ये पढ़ते भी हैं परमेश्वर की वाणी को, ये समझ नहीं पाते। इसके लिए कहा है कि मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जगह सब अंदरे, और दिखत के तैन से मिलकर फेरा मोतिया बंदरे। आपको दिखाते हैं, इसकी एक पुस्तक है श्री मधु परमहंस की, ये देखिए, सदगुरु भक्ति। और ये कहां से छपी है, ये वही इनका एक ही प्रकार का सारा। और ये सरताज प्रिंटिंग प्रेस जालंधर से छपी है। और ये यहां देखें, 2009 के विचार हैं इसके, ये मधु परमहंस जी की ही, ये इनकी सीडी भी बनी है। इन सीडी जो इसने वचन भर रखे हैं श्री मधु परमहंस जी ने, वो एज इट इज डिटो कॉपी लिख रखी है, वर्ड टू वर्ड इनमें, इनके चेल्या ने। अब दिखाते हैं, इसके पृष्ठ नंबर 73 पे कहा है,
अब परमात्मा तो ये वाणी भी लिख रहा है, समझ में नहीं आई। ये क्या कहा है कि नाम नी अक्षर शब्द है और सुरत नृत्य से जाप। बता इसका समझ में नहीं आई, मोटे अक्षर में लिख रहा है इसको अच्छी तरह। परमात्मा की वाणी कबीर साहब की, नाम नी अक्षर शब्द है, वो नी अक्षर शब्द जो है वो असली नाम, उसका सुरत नृत्य जाप करना है। और फिर दिखाते हैं आपको 74 पर इसने क्या कहा है। सर अक्षर परमात्मा की वाणी है स्पष्ट, 74 पृष्ठ पे सदगुरु भक्ति नामक ये पुस्तक है साहेब बंदगी वाले की। शब्द शब्द सब कहे, शब्द लखे नहीं कोई, सार शब्द जो लख पड़े छतर धनी ऐसा ही जो इसने समझ लेगा, लख पड़े माने देख लेगा समझ लेगा। और फिर क्या बताया है, जहां लग नाम कहने पड़ा सो सब सर के माही। सर यानी जो नाम बोले जाते हैं वो इस काल तक के हैं, और कहनहार अक्षर है समझो गुरु के पाही है, वो कहनारा अक्षर है। फिर कहे सर अक्षर निवार के, और नी अक्षर गैसार, नी अक्षर जब पावही तब ही भाव से के पार। सर और अक्षर, सर ये ब्रह्म है, अक्षर ये परब्रह्म है, अक्षर अक्षर पुरुष है। इनके दो मंत्र हैं जो आपको धर्मदास जी ने दिए वो दिखाए थे, ये दोनों इसके मंत्र हैं। इनको निवार के आगे फिर नी अक्षर गए सार, वो सार शब्द अलग से जाप करने का है। अब इसके 88 पृष्ठ में देखिए कितना कमाल कर रखा है। अब 86 पर परमात्मा की वाणी तो सही लिखी है ना सब जगह, लेकिन समझ नहीं पाए। 86 में लिखा है, आंख ना मूंदे द्वार ना रोके, तन कष्ट ना धारो, और खुले नैन पहचानो मालिक हंसे रूप नहीं हारो। उस रूप नहीं हारना परमात्मा का। शब्द निरंतर से मन लाग गए, मलिन वासना त्याग्या, उठत बैठत कबू ना छूटे, ऐसी ताड़ी लाग गया। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, वो नाम है ये। और कह कबीर सहज अति रहनी सो प्रगट कर गाई, दुख सुख से परे कोई परे परम पद सो पद है सुखदाई। फिर के सुरत जाए शब्द मराचे, निर्भयता पर ठहरावे, और सार शब्द की मुक्ति शिला पर आसन अचल जमावे। उस सार शब्द की मुक्त शिला पर उस सार शब्द का सुरत से जाप करना इसका। तभी तो कहते हैं दिखत कहते नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। अब इसके ही 88 पे क्या है, इसी के सदगुरु भक्ति के, सर असरनी अक्षर आगे बिरले साधु पाया। सर अक्षर से नी अक्षर आगे है, वो को बिरला साधु पाया। अब यहां देखना, सतगुरु मिले सत शब्द लखावे, ये सत शब्द है सतनाम। सतगुरु मिले तो सत शब्द लखावे, सार शब्द मिल गावे, उसका सार शब्द अलग से बतावेगा। और कहे कबीर सोई गुरु पूरा न्यारा कर दर्शाए अपने आत्मा। अब ये कहता है, ये देखो 90 के ऊपर देखना, यही सतगुरु भक्ति क्या लिखा है, 5 शब्द 5 मुद्रा लोक दीप यम जाला। कहे कबीर अक्षर के आगे नी अक्षर पर पहचाना, सर अक्षर पार ना पावे कोई। सर अक्षर का भी ना बेरा किसी ने, अरनी अक्षर भेद अनामी कई अगम उत्तर सोई। लोक भेद संत कोई जाने ताकि सुरत समाई, जो वहां पहुंचा वही जानेगा। सतनाम जग से है न्यारा, जिव्या कहा ना जाई। वो श्वास के जाप है, जीव से नहीं बोलना इसको। वेद कते पार नहीं पावे भूल रहे नरलोई, सार शब्द सर्व से न्यारा। वो सार शब्द इनसे भी अलग है। भेद न पावे कोई, 4 वेद में ब्रह्मा बोले आद नाम नहीं पाई। यानी इन वेदों वाले अक्षर में नहीं है, अलग से मालिक ने बोला उसमें है। आदि नाम की अद्भुत महिमा सुरत नृत्य से पाई। आदि नाम की महिमा सुरत नृत्य से जाप करना उसका। कहे कबीर अमरपुर वासी हंसा लोक पठाई। अब 91 पे देखो, अब वाणी तो कबीर परमेश्वर की है, और ये तत्व ज्ञान नेत्रहीन अंधा समझ नहीं सका इसको। ओ हम सो हम आवे जावे, ये तो श्वास एक बाहर श्वास आता है एक अंदर जाता है। ओम सोहम श्वास से जाप करना, ये कोड वर्ड है, आम व्यक्ति थोड़ा समझ सकता है।
ओम सोहम आवे जावे नी अक्षर है न्यारा। ओम सोम तो श्वास उश्वास से है और नी अक्षर है न्यारा, वो इनसे अलग है। आवागमन में जीव भुलाए पड़े 84 धारा। अब इसकी एक पुस्तक है अमरलोक। अमरलोक, और ये इसी के वतन है सारे के सारे। ये वही दीपावली प्रिंटिंग प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीतनगर जालंधर। इसके पृष्ठ नंबर देखना 40 पर। ये अमरलोक नामक पुस्तक है साहिब बंदगी की। ये कहता है, यहाँ लिखा परमात्मा की वाणी है कि सतलोक सत शब्द पसारा, और सत नाम है हंस आधारा। शोभा बहुत जावन बावा, हंस कामनी रंग बढ़ावन, यानी औरत वाली वेशभूषा की जीव वहां पर है। नी शब्द शब्द से कहो, वो नी शब्द हमने शब्द तय बोलिया। परमात्मा कहते कबीर साहब की वाणी है, ज्ञानी हो सो वह पदले हो। धर्मदास में तो ही समझावा, सार शब्द का भेद बतावा। कति क्लियर कर दिया, शब्द से बोला सार शब्द का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस छेदा। सार शब्द नी अक्षर आही, गह नाम सो संशय नाही। ये सार नाम सार शब्द ही नी अक्षर है, यो हमने शब्द से बोला, शब्द से कह के सुनाया तेरे को। सार शब्द जो प्राणी पावे, सत्यलोक में जाए समावे। वाणी लिख रहा है, और अकल इसकी देख इसका समझ में नहीं आई। इसलिए कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जगह सब अंदर दिखत के तो नैन से दिखत। संत सम्राट को आवे और फिर मोतिया बंदरे, इनके ज्ञान रूपी आंखों का आगे मोतिया बंधा, ज्ञान बड़ा सारा इसके आगे देखो। ये कहता नाम की कमाई की कोई जरूरत नहीं, और परमात्मा की वाणी और खुद अनुवाद कर रहा है। सतलोक में पहुंचने के लिए जीव को सतनाम का इशारा है। ये गुरु पार करेगा, गुरु अपने साधक को कमाई करने की कोई जरूरत नहीं है, गुरु पार करेगा। क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा का स्रोत भरा है, धू धू का शब्द भर रहा है अपने अंदर। आगे देखो क्लियर कर रखा 41 पृष्ठ पे इसी के अमरलोक। यहां देखो, कारण देह में सहज सुरत है और अंकुर पसारा हो, सूक्ष्म देह में ओम सोम इनका ख्याल अपारा हो। ये जो मंत्र हैं ये सूक्ष्म देह तक ही इन्हीं का काम रहेगा, स्थूल शरीर छूटने के बाद। और फिर आगे सतलोक में जाएगा जब ये दोनों छूट जाएंगे, वो केवल सार शब्द से ही जाएगा। अब देखो आप वाणी भी लिख रहा है ये इस अमरलोक वाली में, अमरलोक पुस्तक है ये। कहते हैं अमरलोक में पुरुष विदेही निगम न पावे पारा हो, उनकी उपमा कहाँ लग वर्णो, मुख ते होए नवारा हो। कोटिन सूर चंद्र तारागण एक रोम पर वारा हो, इतनी एक रोम की शोभा है करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा। श्वेत सिंहासन श्वेत छत्र सिर, और श्वेत हंस प्यारा हो। है श्वेत सिंहासन उस मालिक का, श्वेत छत्र सिर पे है, और वहां के हंसों का रंग भी श्वेत ही है। श्वेत भूमि वो भूमि अलग है, सतलोक श्वेत भूमि ता श्वेत वर्ष है, वह वृक्ष भी है श्वेत श्वेत, और श्वेत कमल से लाहो। फिर पारस पान लेहु तुम सुकृत, तब देखो दरबारा हो। कहते मेरे से नाम ले सही असली, तब देखोगे उसको। वैसे थोड़ा गुरु ले जाएगा कहीं पर, कह कबीर सुनो धर्मदासा तुम हो निराधारा हो। फिर क्या बताया है, सतगुर से सार नाम पाकर ही जीव वहां पहुंच सकता है। और फिर इस मधु परमहंस का कहाँ गा विधान नो कह सतगुर पार करेगा। 5वीं बार कह रहा हूं सतगुर पार कर देगा, नाम की कमाई की जरूरत नहीं है। मारे सट्टे मूर्ख बना रखा दुनिया को। श्री मधु परमहंस जी ने इस पूरे एपिसोड में क्या जानकारी दी है। इनका कहना है कि पहले परमात्मा गुप्त थे, फिर उन्होंने
एक शब्द उच्चारा जिससे अद्भुत प्रकाश हुआ, उसमें परमात्मा समा गए, फिर वो अमरलोक हो गया। फिर परमात्मा ने, अमर पुरुष ने, वो चेतन प्रकाश ने अपने में से ऐसे ऊपर को प्रकाश को उचट दिया। वो डॉट सी बिंदु सी वापस प्रकाश के कण वापस आए उसी प्रकाश में। अमरलोक कहो चाहे उसने सतपुरुष कहो, एक हो गया वो। तो वो अलग अलग घूमने लगी, जैसे मछली पानी में फिरा करती है। और इसने क्या बताया है कि वो सतपुरुष और अमरलोक एक हो गया। आगे फिर क्या विधान बताया है कि सतनाम, सार नाम, सार शब्द, विधेय शब्द, नी शब्द, नी अक्षर, आदि नाम, ये सब एक हैं। और सार शब्द ही सतपुरुष है, सतपुरुष अमरलोक बन गया। अब कुल मिला के इसकी खिचड़ी या पकी कि अमरलोक भी सतपुरुष, सार शब्द भी अमरलोक, सतपुरुष भी अमरलोक, और आदि नाम, सार नाम, सच्चा नाम जिसको सतनाम कहते, विधेय नाम, सार शब्द, वो भी अमरलोक। वही राधा स्वामी वालों की ही नकल पीट रहा है ये, इसको कख नहीं पता। और ये श्री मधु परमहंस जी परमेश्वर कबीर जी को एक सदगुरु मानता है, और उस प्रकाश के लोछड़े को, उस चेतन प्रकाश को सरगुण और निर्गुण से परे मानता है कि वो तो अमर पुरुष है, अमरलोक हो गया। अमर पुरुष कहाँ रहा वो? और उस चेतन प्रकाश यानी अमरलोक कहो चाहे चेतन प्रकाश कहो, उसके चाहे सार शब्द कहो, श्री मधु परमहंस जी के शब्दों में उसने अपने में से मथ कर एक सता निकाली। वो सदगुरु कबीर साहब हुए। ये कबीर जी को अलग मानता है और सतपुरुष को अलग मानता है, इसने कख नहीं पता। जबकि वास्तविकता ये है कि अमरलोक, सतलोक, ये एक पृथ्वी है और 100 प्रकाशित है, तेजों में है, उसका भी प्रकाश है बहुत घना। और अमर पुरुष ये स्वयं कबीर देव जी हैं जो काशी में जुलाहा बनकर आए थे, और ये वहां नर आकार में है और सिंहासन पर विराजमान है एक राजा के समान। सिर पर मुकुट है इनका, ऊपर छतर है सफेद, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिराजे, करोड़ चंद्रमा। ऐसे एक रोम की शोभा उस परम अक्षर ब्रह्म अर्थात कबीर परमात्मा की है। और वहां अन्य हंस, जितने भी अमर हंस हैं, वो सभी नर आकार में हैं। उनके शरीर का प्रकाश 16 सूर्य जितना है। और वहां पर बाग बगीचे हैं, बहुत सुंदर सफेद सफेद वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, काजू किस्म सेब संतरे सब मेवा सदाबहार हैं, फल फ्रूट सदाबहार हैं। और सतलोक, अमरलोक जिसे कहते हैं, उसकी 3 पोर्शन है, 3 विभाग है। बाह्य विभाग के अंदर सब बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, सुंदर झरने बह रहे हैं, पर्वत हैं, दरिया बह रही हैं, दूधों की नदी बह रही है। और उससे नेक्स्ट पोर्शन में वहां पर नर और नारी रूप में ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहां पर आप देख रहे हैं, लेकिन उनके शरीर अमर हैं, हमारे शरीर यहाँ के ये नासवान है।
वहां जरा और मरण नहीं है, वृद्ध अवस्था और मृत्यु नहीं है। और तीसरे पोर्शन में परमात्मा सतपुरुष एक बहुत बड़े गुम्बज में विराजमान है, सिंहासन पर विराजमान है। वास्तविकता ये है। और यही उन महापुरुषों ने बताया जिनको परमात्मा सतलोक लेकर गए फिर वापस छोड़ा। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छोड़ानी, जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों ने भी ज्यों का त्यों वर्णन बताया है और वही कबीर सागर के अंदर आपको दास ने दिखाया है। तो इसको कख नहीं पता, ये एक चतुर आदमी है, अटपट करके दुनिया को अपने पीछे लगाए बैठा है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे अज्ञानी के साथ भी चिपक बोली आत्मा, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं। तो दास चाहता है कि सबको मास्टर बना दूं और छोड़ दे इन जीवन नाशकों को। ये तो परमात्मा के मार्ग में कीड़े हैं, दीमक समझ लो। ये भक्ति का नाश कर रहे हैं, मनुष्यों के जीवन का नाश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान से परिचित होकर प्राणी पुण्यात्माओं अपने आप छोड़ के आओगे नकलियों को और सतलोक आश्रम वाला माँ के कल्याण करवाओगे। बोलो सतगुरुदेव। विशेष जानकारी आध्यात्मिक ज्ञान